हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ईडीयू अशोका। मैं हूं चंद्रेश पाठक। तो आज हम लोग करेंगे यहाँ पे कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 3, ठीक है ना। कल पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था, हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सीखा था। किसी डिफरेंट नेटवर्क का अगर दिया हुआ है तो हमने देखा था कि उसको नोडल टेक्निक लगा के कैसे हम निकाल सकते हैं उनका कैपेसिटेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने देखा था, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड दोनों टाइप का हमने देखा था, है ना। तो ये सारी चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं। और जो बच्चे नए इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हमारा 11th और 12th दोनों की फिजिक्स की सीरीज चल रही है, जिसमें हम बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपको उन सारे वीडियो को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लेलिस्ट में जाके आप देखो, वहां पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। वहां से आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी और पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू कर दो, ठीक है। चलो तो देखते हैं। अब हम इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट निकालना ये सीखेंगे। कुछ डिफरेंट नेटवर्क हमें दिया हुआ है, उसमें हम लोग सीखेंगे कि सी इक्विवेलेंट हम कैसे निकालें, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्यूब दिया हुआ है, मान लो आपको क्या दिया हुआ है, एक क्यूब दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। यहां पे क्या गिवन है आपको, एक क्यूब गिवन है, ठीक है। ठीक है, ये क्यूब गिवन है आपको और इस क्यूब के सभी साइड्स पे सी कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। सी कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लगा हुआ है सभी साइड्स पे। ठीक है ना। तो आपको क्या बताना है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है 2 पॉइंट ए और बी के बीच में। मैं ए और बी अभी आपको बता देता हूं, ए और बी कहां पे हैं। तो उनके बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, ठीक है। इस पे भी लगा हुआ है और इस पे भी लगा हुआ है। जितनी साइड्स हैं इसकी सभी साइड्स पे लगा हुआ है, ठीक है। ये है पॉइंट आपका ए और यहां पे पॉइंट है आपका बी। तो ए बी पे आपको क्या बताना है, ए बी के बीच में आपको कैपेसिटेंस बताना है। सभी का कैपेसिटेंस सी है, ठीक है ना। तो ए और बी के बीच में आपको बताना है कितना कैपेसिटेंस आएगा। ये सभी क्यूब के सारे साइड्स पे लगे हुए हैं, ठीक है ना। सारे आप बोल सकते हो लाइन जो होती है जो क्यूब को मिलाने वाली। तो आपको ए और बी के बीच कैपेसिटेंस बताना है, क्या आएगा। ट्राई करो। चलो ट्राई कर लिया होगा आपने। अब मैं आपको बताता हूं। देखो, जब भी कैपेसिटेंस की प्रॉब्लम आए तो आप क्या कर लो, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, इसमें एक बैटरी मान लो आप, 10 वोल्ट की आप मान लो बैटरी आपकी कनेक्टेड है, ठीक है ना। 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है और यहां से आप निकाल लो कि पोटेंशियल क्या आएगा। इसका पोटेंशियल कितना आएगा, 0, और इसका पोटेंशियल कितना आ जाएगा बताओ, यहां का आ जाएगा 10। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 हो जाएगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब बताओ, अगर आप देखोगे तो इधर से और इधर से सिमेट्री मिल रही है। तो अगर सिमेट्री मिल रही है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर मैं x मानूं तो इसका भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, x, और इसका भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, x। इन तीनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, x और x, ठीक है। उसी तरीके से जब मैं इस डायरेक्शन में देखूंगा तो इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस मेरा सेम आना चाहिए, x जो यहां पे आ रहा है, क्योंकि इस साइड से भी मुझे सिमेट्री मिल रही है, इस साइड से भी सिमेट्री है और इस साइड से भी अगर आप देखोगे तो आपको सिमेट्री मिल रही है। तो इसका पोटेंशियल अगर आप निकालोगे तो कितना मिलेगा आपको, 10 - x, क्योंकि इसका कितना मिलना चाहिए आपको, x मिलना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। ये कितना मिलेगा, 10 - x, ठीक है। और ये कितना मिलना चाहिए आपको, 10 - x,
ठीक है, यही मिलना चाहिए। अब देखो आपको हर जगह का पोटेंशियल मिला हुआ है x और 10 माइनस एक्स। अब आप क्या काम करो, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको टेक्निक बताई थी, आप क्या काम करो, ये प्लेट और ये प्लेट, ये तीनों आइसोलेटेड प्लेट हैं। अगर ये आइसोलेटेड प्लेट हैं तो यहां क्या कंडीशन बनेगी, इन तीनों पे जो नेट चार्ज आएगा वो क्या होगा बताओ आप, 0 होगा। इन तीनों प्लेट पे जो नेट चार्ज आएगा, इन तीनों प्लेट का अगर आप चार्ज देखोगे तो कितना आना चाहिए आपका, 0 आना चाहिए। तो यहां से आप निकालो तो कितना मिल जाएगा बताओ आप, चार्ज सी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी एक्स, ठीक है। अब यहां पे मैं किसी नोड x के लिए मैं देखता हूं, किसी नोड x के लिए अगर मैं देखूं तो नेट पोटेंशियल देखो आप, यहां पे इसका, इसका और इसका, ये तीन प्लेट आपकी आइसोलेटेड हैं। तीन प्लेट अगर आइसोलेटेड हैं तो इनका नेट चार्ज कितना आएगा, इन तीनों प्लेट्स पे अगर हम देखें तो 0 आएगा। तो आप नोडल एट x लगा दो, नोडल एट x, x पे आपने नोडल लगा दिया तो कितना मिलेगा बताओ आप, x माइनस 10 प्लस एक्स इंटू सी प्लस इसका कितना मिलेगा बताओ आप, वही मिलेगा x माइनस 10 प्लस एक्स इंटू सी प्लस इसका कितना मिलेगा, इस वाले का x माइनस 0, x माइनस 0 इंटू सी इक्वल टू 0, यही तो मिलेगा, यही मिलेगा आपको। अब यहां से आप निकालो कितना मिलेगा आपको बताओ आप, 2x यहां से, 2x यहां से 4x और c आप यहां से कॉमन लेके आप कैंसिल कर सकते हो, 2x यहां से, 2x यहां से 4x और एक x यहां से 5x, 5x और माइनस 10 यहां से, माइनस 10 यहां से, माइनस 20 इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया, 4 वोल्ट आ गया, x आपका कितना आ गया, 4 वोल्ट। तो इससे अब क्या निकालो आप, अब आप क्या निकालो कि बैटरी से कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा। बैटरी से अगर आप चार्ज निकाल लो तो आपको C इक्विवेलेंट मिल जाएगा। C इक्विवेलेंट कितना होता है, डेल्टा Q डिवाइडेड विथ पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना आप ले रहे हो 10, ठीक है ना, बैटरी का पोटेंशियल 10 है। तो अगर आप इन तीनों प्लेट्स पे अगर आप निकाल लो कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है तो उससे आप निकाल सकते हो कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा। तो मैं अब क्या करने जा रहा हूं, डेल्टा क्यू अब निकालने जा रहा हूं, यहां पे डेल्टा क्यू मैं निकालने जा रहा हूं। डेल्टा क्यू मुझे कितना मिलेगा बताओ आप, पहले के कारण, पहले पे कितना मिलेगा मुझे, x 0 माइनस कितना मिल जाएगा, x माइनस x कितना है मेरा 4 माइनस 0 इंटू सी प्लस इसका कितना मिलेगा 4 माइनस 0 इंटू सी प्लस इसका कितना मिलेगा 4 माइनस 0, 4 मेरा कितना क्या है, x की वैल्यू मेरी 4 है, इंटू सी इक्वल टू इसकी वैल्यू अब आप निकाल लो कितनी आ रही है, 4c 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 कितना आ गया 12c, 12c मिल गया आपको। अब आपको निकालना है c इक्विवेलेंट, c इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, डेल्टा क्यू बाई 10 आ जाएगा। 10 आपने बैटरी का पोटेंशियल माना है, डेल्टा क्यू बाई वी यहां पे आप कर लो, डेल्टा क्यू बाई वी रहता है, ठीक है। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू रख दो, 12c डिवाइडेड विथ 10 कितना आ गया बताओ, 6c बाई 5, ये आपका c इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो कर लिया होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, इसका सोल्यूशन बस मैं रब करूंगा, इसमें मैं और भी प्रॉब्लम्स आपको दूंगा अभी, ठीक है।
क्यूब से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं जितने टाइप की प्रॉब्लम हमारी बनेगी। अब अगर इसी प्रॉब्लम को आपको मान लो दूसरे मेथड से सॉल्व करना रहता, अगर इसी प्रॉब्लम को आपको दूसरे मेथड से सॉल्व करना रहता, जो मैंने आपको पॉइंट मेथड बताया था, तो जहां पे x आपने माना है ये आपका पॉइंट क्या हो जाता है, a आप मान लो, x को क्या मान लो आप पॉइंट a, और इसको मान लो आप पॉइंट b, ठीक है, ये पॉइंट b हो जाता, और इसको मान लो आप पॉइंट a और b हो गया, इसको मान लो आप c, इसको मान लो आप d। तो कितने पॉइंट्स आपको मिल जाते बताओ आपको मिल जाते ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ठीक है, ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका डी, और ये हो गया ए, यहां पे भी ए और यहां पे भी ए, ठीक है, ये हो गया बी, यहां पे भी बी और यहां पे भी बी, क्योंकि सेम पोटेंशियल पॉइंट हम सेम पॉइंट मानते हैं। तो अब क्या करो, आप सभी के कैपेसिटर को आप देख लो किसके किसके बीच कनेक्टेड है। तो ये वाला कैपेसिटर किसके किसके बीच कनेक्टेड है, ए और सी के बीच कनेक्टेड है, ए और सी के बीच आप कनेक्ट कर दो इसको, ए और सी के बीच आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये दूसरे कैपेसिटर को देखो, ये किसके किसके बीच कनेक्टेड है, ए सी के बीच ये भी है, ए सी के बीच आपने दूसरा भी कनेक्ट कर दिया, तीसरा भी ए और सी के बीच कनेक्टेड है, तीसरा भी आपने ए और सी के बीच कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तीन कैपेसिटर आपके हो गए, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। उसी तरीके से आप इधर के तीन देख लो, ये किसके बीच, डी बी और यहां भी डी बी, तो ये तीन डी और बी के बीच में कनेक्टेड हैं, तो इनको आप कनेक्ट कर दो। आ गया, ये डी और बी के बीच कनेक्टेड है, ये तीनों हो गए, और इधर से ये तीनों हो गए। अब इसको देखो आप, ए किसके किसके बीच कनेक्टेड है, ए बी के बीच में कनेक्टेड है, ए बी के बीच में कनेक्टेड है, तो आप इसको यहां पे कनेक्ट कर दो, ठीक है, ये वाला। अब ये वाला देखो, ये वाला किसके किसके बीच कनेक्टेड है, ए बी के बीच, ये भी कितना हो गया, ए और बी के बीच कनेक्टेड है, कनेक्ट कर दिया आपने इसको भी, ए बी के बीच ये हो गया, ये हो गया। अब इसको देखो, ये वाले को देखो, ये भी किसके किसके बीच कनेक्टेड है, ए और बी के बीच कनेक्टेड है, ठीक है, ये भी ए और बी के बीच आ गया, ये हो गया, ये हो गया, और कौन सा हो गया आपका, ये वाला हो गया। तीन कैपेसिटर हो गए, टोटल कितने आएंगे, ए और बी के बीच आप काउंट कर लो, देखो एक ये आएगा, एक ये आएगा, दो, और कौन सा आएगा, एक ये आएगा, तीन, तीन हो गए, और एक ये आएगा, चार, और एक ये आएगा, पांच, एक ये आएगा, छह। टोटल कितने कैपेसिटर आएंगे, छह कैपेसिटर आएंगे ए और बी के बीच। तो तीन ये हो गए और तीन आपको और बनाना है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, लाइन से बना देता हूं उनको, लाइन से आपने बना दिया, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर दिखाने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब हमारे टोटल कैपेसिटर हमने दिखा दिए। अब बताओ, अब यहां से आप देख के बताओ हमें किसके किसके बीच बताना है, डी और सी के बीच, डी और सी के बीच हमें कैपेसिटेंस बताना है। तो इसका टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया बताओ आप, 3C हो गया। इसका टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया, 3C हो गया। और इसका टोटल कैपेसिटेंस, ये पैरेलल में है तो इनका 6C हो गया। अब 1/C इक्विवेलेंट अगर हम लिखें तो 3C आपका किस में है, पैरेलल में है, सीरीज में है। 1/3C प्लस 1/6C प्लस 1/3C। अब इससे आप निकालो कितना मिल रहा है बताओ आप, 6C आप एलसीएम ले लो तो 2 + 1 + 2 कितना मिल गया, 5/6C। तो अगर आप C इक्विवेलेंट लिखो तो कितना मिल जाएगा, 6/5C। जो हमने वहां पे निकाला था वही वैल्यू हमें मिल गई यहां पे भी, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो अगर आपको कैपेसिटेंस निकालना इक्विवेलेंट। तो आप ये मेथड भी ऑप्शनल मेथड के तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो इसको भी आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो, कर लो फटाफट आप लोग नोट। चलो कर लिया होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब मैं आपको दूसरी प्रॉब्लम देखता हूं क्यूब पे ही, उसको आप लोग ट्राई करोगे।
यहाँ पे ये सब नहीं है गिवन है आपको, सिर्फ आपको इतना गिवन है कि ये एक क्यूब है। अब दो पॉइंट्स के बीच यहाँ पे भी आपको बताना है कि पोटेंशियल कितना आएगा। ठीक है, ये आपका क्यूब हो गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये पॉइंट आपका ए हो गया और ये पॉइंट हो गया बी। ए और बी के बीच अब आपको बताना है कि क्या आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच। ये ए है और ये बी है, तो फटाफट आप ट्राई करो, फिर मैं आपको बताता हूं। चलो कर लिया होगा। अब मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं। अब आप क्या करोगे, इसके क्रॉस भी आप वही मानोगे। एक बैटरी आपने मान ली, 10 वोल्ट की बैटरी आपने कनेक्ट कर दी यहाँ पे 10 वोल्ट, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा 0 और इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा 10। अब इसका पोटेंशियल 0 हो गया तो आप क्या करो, अगर आप यहाँ पे देखोगे नीचे में क्या हो रही है, सिमेट्री हो रही है दोनों जगह पे। अगर ये वाली ब्रांच आप इस ब्रांच के थ्रू बी पे जाओ और इस ब्रांच के थ्रू बी पे जाओ तो आपको क्या मिलेगी, सिमेट्री मिलेगी। यहां से भी एक ऊपर में कनेक्टेड है, यहां से भी एक ऊपर में कनेक्टेड है। तो अगर ये 10 है तो डेफिनेटली यहां पे कितना हो जाएगा 5 वोल्ट और 5 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, सिमेट्री के कारण ये 5 वोल्ट हो गया। अब हमने क्या माना, ये हमें मिल गया इन दोनों का। अब हमने मान लिया इसका पोटेंशियल कितना है, यहां से हम इसका पोटेंशियल देखते हैं, ये 5 हो गया। अब हमने इसका पोटेंशियल मान लिया कि इसका पोटेंशियल कितना है, x है। ठीक है, इसका पोटेंशियल x है, तो डेफिनेटली इसके क्रॉस भी पोटेंशियल कितना होगा 10 माइनस एक्स होगा, क्योंकि इसके क्रॉस भी पोटेंशियल आपको कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। ठीक है, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल कितना आना चाहिए, x आना चाहिए आपका, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको अगर आपने x मान लिया तो क्या मिलेगा आपको, इसको आप y मान लो। ठीक है, इसको आप y मान लो। अगर ये आपने y मान लिया तो डेफिनेटली ये भी कितना होगा, y होगा, और ये y हो गया, ये y हो गया, और कौन सा होगा, ये 5 हो गया था हमारा। कौन सा पॉइंट बच रहा है, x y 10 माइनस एक्स वाई। हाँ, बस इतना ही पॉइंट है हमारे, है ना। सबका हमें पता लग गया कि पोटेंशियल कितना है। ठीक है, सारे पॉइंट्स का हमें पता लग गया। अब हम क्या करेंगे, अपनी टेक्निक वही वाली लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, नोडल एट एक्स लगा देंगे। हम क्या करेंगे, नोडल एट एक्स। नोडल एट एक्स अगर हमने इस पे लगा दिया तो बताओ इन तीनों पे नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा। तो अगर मैं यहां से निकालूं तो कितना मिलेगा मुझे बताओ आप, x माइनस वाई इंटू सी प्लस एक्स माइनस वाई इंटू सी प्लस एक्स माइनस 0 इंटू सी इक्वल टू 0। अब मैं इसको अगर ऐड करूं तो कितना मिल जाएगा मुझे बताओ आप, 3x। सी आप कैंसिल कर सकते हो, तीनों जगह से कॉमन लेके, तो 3x मिल गया माइनस 2y इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 मान लो आप, 3x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये आ गया। अब आप y पे इसी तरीके से आप क्या लगा दो, नोडल लगा दो, नोडल एट y, नोडल एट y। y पे आप नोडल लगा दो, तो y पे अगर आप नोडल लगाओगे तो इस पे और इस पे तीनों का चार्ज मिला के 0 होगा, तो कितना मिलेगा बताओ आप, y पे आप लगाओगे तो y माइनस 10 प्लस एक्स इंटू सी प्लस ये 5 है, y माइनस 5 इंटू सी प्लस ये वाला कितना है, y माइनस एक्स इंटू सी इक्वल टू 0। यही तो मिलेगा, यही मिलेगा ना। अब यहां से आप देखो, नोडल से आप देखो क्या आएगी वैल्यू। इसको अगर आप ऐड करोगे तो c और c हर जगह से आप कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो। अब इसको क्या करोगे आप, y और y कितना हो गया 3y और x माइनस x आपका 0 हो गया। ठीक है, और यहां से कितना मिल गया माइनस 15, x आपका यहाँ माइनस x और यहाँ पे क्या है प्लस x, तो 0 हो गया, ये 0 मिलेगा। तो y कितना मिल गया आपको 5, y कितना मिल गया 5, समझ आया आपको, ये 5 मिल गया। अब y अगर 5 मिल गया तो y की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, 1 में रखने पे कितना मिलेगा 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो x कितना मिल जाएगा आपको 10 बाई
3, x मिल गया आपको 10/3। अब आप क्या काम करो, अब आप बैटरी के कारण देख लो किसी भी 3 प्लेट्स पे, जैसे जो प्लेट्स बैटरी के, जैसे मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, यहां से मैं देख रहा हूं कितने प्लेट्स मेरी कनेक्टेड हैं, ये तीनों कनेक्टेड हैं। ये तीनों प्लेट पे अगर मैं चार्ज निकालूं और उसको क्या बोल दूं मैं, 0, उस चार्ज को मैं डेल्टा क्यू बोल दूं, तो डेल्टा क्यू बाई 10 मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट। समझ आया आपको? तो अगर मैं C इक्विवेलेंट निकालना है तो पहले डेल्टा क्यू निकालूंगा। डेल्टा क्यू मुझे कितना मिलेगा बताओ आप, 10 - x - 10 कितना मिलेगा, 10 - 10 - x, 10 - 10 प्लस x हो जाएगा ये, इंटू C, इसका आ गया। अब इसका चार्ज आप निकाल लो, प्लस 10 - 5, 10 - 5 इंटू C, प्लस इसका चार्ज आप निकाल लो, इसका चार्ज कितना आएगा, 10 - 5 इंटू C इक्वल, इसको आपको निकालना है तो कितना आ जाएगा बताओ आप, x की वैल्यू यहां पे आप रख दो 10/3, तो 10 आपका कैंसिल हो गया, तो ये 10C/3 आ गया, प्लस 5C प्लस 5C कितना आ गया बताओ आप। इससे अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा ये आपका 10, 30 + 1 40C/3, ये आ गया 40C/3। अब आपको क्या बताना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट अब कितना मिल जाएगा आपको, डेल्टा Q/V, डेल्टा Q/V से आप निकाल लो, डेल्टा Q कितना है 40C/3 और V कितना है आपका 10 है, तो कितना मिल जाएगा बताओ आप, 10 से आप डिवाइड करोगे तो 4/3C, 4/3C ये आपका क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप फटाफट इसको नोट डाउन कर लो और इसमें आप दूसरा मेथड आप खुद से लगा के ट्राई करोगे। ठीक है, दूसरा मेथड आप खुद से लगाओगे कि क्या वैल्यू आएगी दूसरे मेथड से। ठीक है, चलो कर लिया होगा आपने, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, अब हम लोग एक प्रॉब्लम और देखते हैं इस पे। अगर ये एक साइड के बीच, एक साइड से आपको निकालना पड़े कि कितना कैपेसिटेंस आएगा। ठीक है, ये आपका क्यूब दिया हुआ है, किसी का भी पोटेंशियल आपको नहीं पता है। अब क्या करना है आपको, ये पॉइंट है आपका A और ये पॉइंट है आपका B, इन दोनों पॉइंट के बीच आपको बताना है कि कितना पोटेंशियल, कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट के बीच बताना है, फटाफट आप ट्राई करो। चलो कर लिया होगा, अब मैं इसको बताता हूं आपको। देखो यहां भी आप क्या कर दो, 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दो। 10 वोल्ट की जब आपने बैटरी कनेक्ट कर दी तो इस पे 0 पोटेंशियल, इस पे पोटेंशियल 10, इसका पोटेंशियल आप मान लो कितना आ गया, 0 वाले साइड पे मैं मानता हूं, इसका पोटेंशियल मैंने मान लिया x आ गया, तो इसका भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा x, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा 10 - x, बिकॉज ऑफ सिमेट्री, बिकॉज ऑफ सिमेट्री इसका पोटेंशियल कितना होगा 10 - x। ठीक है, अब ये x हो गई, ये 10 - x हो गया। अब यहां से जब आप इस पॉइंट पे पहुंचोगे तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा बताओ आप, इसका x नहीं है ना, यहां 0 है, ये x हो गया, ये x हो गया, इसका पोटेंशियल आप क्या मान लो, इसका पोटेंशियल आप मान लो y, इसका पोटेंशियल आप y मान लो, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा बताओ 10 - y, वही तो आएगा। इसका पोटेंशियल अगर आप निकालोगे इन दोनों के बीच का पोटेंशियल तो कितना मिलेगा x - y, तो इसका भी आपको कितना मिलना चाहिए x - y मिलना चाहिए, तो ये कितना मिल जाएगा 10 - y। ठीक है, यहाँ पे आप निकालोगे, ये 10 - y मिल गया, ये x है, ये y है। ठीक है, अब आप इसको खुद से आप सॉल्व करना और आप किसी भी एक पॉइंट पे नोडल लगाना। ठीक है, जैसे इस पॉइंट पे आपने नोडल लगा दिया, ठीक है, और इस पॉइंट पे आपने नोडल लगा दिया, ठीक है ना, तो इन दोनों पॉइंट पे आप नोडल लगाओगे, तो इस पे और इस पे नेट चार्ज आप 0 कर देना,
यहाँ इन तीनों पे नेट चार्ज आप 0 कर देना और इसको सॉल्व करना आपका क्या आंसर आता है। ठीक है, तो ये आपके लिए हो गया होमवर्क। ठीक है, तो इसको आप खुद से सॉल्व करोगे, अगर नहीं आता है तो आप मुझसे पूछोगे, या तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो, या तो कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो मैं रब कर रहा हूं। चलो, क्यूब की हमारी सारी टाइप की प्रॉब्लम हो गई। अब हम देखते हैं सी इक्विवेलेंट ही हमें निकालना देखना है। सी इक्विवेलेंट, कुछ नेटवर्क आपका इस टाइप का दिया हुआ है। नेटवर्क आपका कुछ यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे भी आपका कैपेसिटेंस लगा हुआ है, यहाँ पे भी कैपेसिटेंस है। ठीक है, चलो, इसको आपको ए और बी के बीच में बताना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा। ए और बी के बीच में बताना है। सभी का कैपेसिटेंस सी दिया हुआ है। ठीक है ना, जितने भी यहाँ पे कैपेसिटेंस कनेक्टेड हैं, जितने भी कैपेसिटर कनेक्टेड हैं, सभी का कैपेसिटेंस कितना है, सी है। ठीक है, तो आप इसको बताओ कि क्या आएगी वैल्यू। पहले आप खुद से ट्राई करो, फिर मैं आपको बताता हूं। चलो, कर लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पे आप क्या करोगे, एक 10 वोल्ट की बैटरी एज्यूम कर लोगे ए और बी के बीच। 10 वोल्ट की बैटरी आ गई। अब यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 10, और यहाँ पे पोटेंशियल 0। ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल आपको नहीं पता है, इस पॉइंट का पोटेंशियल आप मान लो x। ठीक है, तो यहां से इस पॉइंट का पोटेंशियल आप मान लो x, तो यहाँ पे भी कहाँ कितना पोटेंशियल आ जाएगा, x आ जाएगा सिमेट्री के कारण। और यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 10 - x, क्योंकि जितना यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ पे वही सेम ड्रॉप यहाँ पे भी होना चाहिए। तो ये कितना हुआ, 10 - x। ठीक है, और यहाँ पे कितना मिल गया हमें, 10 - x, यही मिल गया। अब इस वाले पॉइंट पे देखो आप, इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे दोनों जगह पोटेंशियल सेम होगा। और अगर आप देखते हो तो यहाँ पे सिमेट्री मिल रही है आपको। अगर किसी भी तरफ से आप चलोगे तो आपको क्या मिलेगी, सिमेट्री मिलेगी। तो यहाँ नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जो पोटेंशियल है वो आपका डिवाइड हो जाएगा 5 × 5 हो जाएगा। यहाँ भी 5 हो गया और यहाँ भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा पोटेंशियल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको बताना है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा। तो आप क्या करो, सबसे पहले नोडल लगा दो एट x पे आप नोडल लगा दो। x पे आप नोडल लगाओगे तो कितने प्लेट कनेक्टेड है, 1 2 3 प्लेट x से कनेक्टेड है। तो नोडल एट x लगाओ आप, नोडल एट x पे अगर आप नोडल लगाओगे, इसको आप y मान लो। ठीक है, इस वाले पोटेंशियल को आप मान लो y, और ये कितना हो जाएगा, 10 - y। ठीक है, 10 - y ये हो जाएगा, और ये पोटेंशियल आपका हो जाएगा y। ठीक है ना, समझ आया। तो आप नोडल एट x लगा दो। नोडल एट x अगर आप लगाओगे तो क्या मिलेगा बताओ आप, यहां से अगर आप निकालते हो तो कितना मिलेगा, x माइनस, पहले इसके लिए मैं लिख रहा हूं, x - 10 + x इंटू सी प्लस इसका अगर आप निकालोगे तो कितना मिलेगा, x - 5 इंटू सी प्लस इसका अगर आप निकालोगे तो कितना मिलेगा, x
माइनस 0 इंटू सी इक्वल टू 0, यही तो मिलेगा, यही मिलेगा ना। अब यहां से देखो आप सभी सी आप कैंसिल कर सकते हो हर जगह से कॉमन लेके। अब कितना मिल रहा है यहां से 2x प्लस एक्स 3x प्लस एक्स 4x इक्वल टू 15 मिल रहा है। 10 माइनस 5 कितना मिल गया 15, तो x कितना आ गया आपका 15/4। इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लो आप, x की वैल्यू आपको मिल गई। अब हमें क्या करना है, नोडल एट y लगा दो। y पे क्या लगा दो आप, नोडल लगा दो, ठीक है। तो y पे अगर आप नोडल लगाओगे तो क्या मिलेगा बताओ आप, नोडल एट y पे अगर आप नोडल लगाओगे तो सिमेट्री यहां से क्या मिल जाएगी वैल्यू, y माइनस 5 इंटू सी प्लस यहां पे क्या मिलेगा y माइनस 10 प्लस y माइनस 10 प्लस y इंटू सी प्लस इसका तीसरे वाले का इसका निकालोगे आप तो कितना मिलेगा y माइनस 5 इंटू सी प्लस इसका कितना मिलेगा y माइनस 0 इंटू सी इक्वल टू 0, यही तो मिलेगा। अब यहां से सी और सी कैंसिल हो गया, एक y यहां से 2y यहां से, 2 1 3y 4y और एक 5y 5y और ये कितना माइनस 5 माइनस 10 माइनस 15 माइनस 5 20 माइनस 20 इक्वल टू 0। तो y कितना आ गया बताओ आप, 4 वोल्ट आ गया। इक्वेशन नंबर 2 आप मान लो। अब आप क्या करो, डेल्टा क्यू निकाल लो किसी एक पॉइंट पे। यहां से जैसे मैं इस वाले पॉइंट पे निकाल रहा हूं, इस प्लेट पे अगर आप चार्ज निकाल लो तो वही तो आपका आ जाएगा, जो बैटरी ने चार्ज इससे निकाल के दूसरे प्लेट पे जो ट्रांसफर किया है वो इन्हीं प्लेट से निकाला, इन्हीं 3 प्लेट से। तो इन 3 प्लेट्स पे आप चार्ज निकाल लो, कितना मिलेगा बताओ आप। चार्ज निकालोगे तो x माइनस 0 माइनस एक्स क्या मिलेगा, x माइनस 0 आप करो, x माइनस 0 इंटू सी तो कितना मिलेगा आपको 15/4 माइनस 0 इंटू सी प्लस इसका कितना मिलेगा y 4 माइनस 0 इंटू सी प्लस इसका कितना मिलेगा 15/4 माइनस 0 इंटू सी, यही तो मिलेगा। अब कितना मिल जाएगा 15/2 प्लस 4 इंटू सी मिलेगा। तो इसको आप करोगे तो कितना मिलेगा 8, यहां से कितना मिलेगा 2 8 मिल जाएगा। 8 और 15 को आप ऐड करोगे, 15 प्लस 8 23/2c, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, C इक्विवेलेंट, तो कितना हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई V, ठीक है। तो डेल्टा क्यू कितना है 23/2c डिवाइडेड विथ 10 कितना मिल जाएगा 23/20c, ये आपका आ गया C इक्विवेलेंट की वैल्यू, ठीक है। तो आप फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो आपने कर लिया होगा, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। आपको बस टेक्निक पता होनी चाहिए कि आप कैसे निकालोगे उस क्वेश्चन को, आप सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है ना। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अपना इक्विवेलेंट हम यहीं पे खत्म करते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जिसका नाम है एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड कैसे निकाला जाए, ठीक है ना। एनर्जी स्टोर्ड कैसे, तो इसको हम लोग देखते हैं। इसमें क्या आएगा, एक ये पैरेलल प्लेट हमारा ये है, दूसरा हमारा ये पैरेलल प्लेट है, ठीक। ये 2 पैरेलल प्लेट है। हमने माना किसी एक मोमेंट पे इस पे चार्ज कितना था, Q था, और इस पे चार्ज कितना था, -Q था,
है ना, किसी एक मोमेंट पे चार्ज Q था और माइनस Q था, तो यहाँ पे अगर कोई बैटरी मान लो कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है, तो बैटरी का काम क्या रहता है, चार्ज यहाँ से निकाल के यहाँ पे पहुँचाता है। तो अगर ये Q है, Q के बाद हमने dQ चार्ज निकाला और यहाँ पे रखा, तो इसके ऊपर क्या आएगा, ये प्लस चार्ज कुछ यहाँ पे रहेगा, प्लस चार्ज यहाँ पे रहेगा और माइनस चार्ज यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब अगर हम इस Q चार्ज के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बताओ आप, पैरेलल प्लेट अगर हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, यही तो आता है, Q बाई a एप्सिलॉन नॉट आएगा ना, Q बाई a एप्सिलॉन नॉट, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, यही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस पे। अब अगर हम इसके अगेंस्ट अगर हम वर्क करते हैं dq चार्ज ले जाने के लिए, तो अगर हम dq चार्ज ले जाने के लिए वर्क करेंगे तो मुझे कितना इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर मैं v की बात करूं, इसका सेपरेशन मैंने मान लिया कितना है, d है, और इसका एरिया a माना हुआ है मैंने, तभी मैंने यहाँ पे a लिखा हुआ है, क्योंकि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं v निकालूं तो कितना मिलेगा बताओ आप, q बाई a एप्सिलॉन नॉट इंटू d, यही तो मिलेगा, यही वैल्यू मिलेगी मुझे v की वैल्यू। तो अगर मैं du निकालूं, स्मॉल एनर्जी निकालूं, जो मुझे dq चार्ज ले जाने में जो एनर्जी लगी है, तो मैं क्या लिखूंगा, q बाई a एप्सिलॉन नॉट d, q बाई a एप्सिलॉन नॉट इंटू dq, यही तो लगेगी मुझे एनर्जी। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यहाँ से मैंने पोटेंशियल निकाल लिया, पोटेंशियल से मैंने एनर्जी निकाल ली, क्योंकि एनर्जी मेरी क्या होती है, चलो इसको मैं लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना करो, v इंटू डी क्यू आएगा, तो v की वैल्यू आप लिख दो यहाँ पे, q बाई a एप्सिलॉन नॉट इंटू d इंटू डी क्यू, यही तो आएगा। अब आप क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो, यहाँ से 0 से u इसका इंटीग्रेशन कर दो du का, और इसका इंटीग्रेशन आप कहां से कहां तक कर दो, 0 से q चार्ज ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा, ठीक है। टोटल वर्क आप निकाल लो तो आपको मिल जाएगी इसकी एनर्जी। तो कितना मिलेगी बताओ आप, यहां से बताओ आप, q d बाई a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू, यही तो मिलेगा। अब यहां से क्या काम करो आप, जो आपके कांस्टेंट है उसको आप बाहर निकाल लो, तो d बाई a एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन q dq कितना मिलेगा बताओ आप, q स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, यही तो मिलेगा, फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q। अब ये वैल्यू रख दो आप, वैल्यू आप रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, q स्क्वायर d बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, यही तो मिलेगा, ठीक है, यही वैल्यू मिलेगी ना। अब इसकी अगर एनर्जी की बात आप करो तो कितना मिल जाएगा, ये U मिल जाएगा आपको। तो U अगर स्टोर्ड एनर्जी की आप बात करो यहां से, तो ये कितना मिल जाएगा, हाफ इंटू क्यू स्क्वायर, इसको आप कितना लिख सकते हो, a एप्सिलॉन नॉट a बाई डी लिख सकते हो आप, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। अब बताओ ये क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी क्या होता है, ये कैपेसिटेंस ही तो होता है, पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस ही होता है हमारा। तो इसको आप क्या कर दो, पैरेलल प्लेट के कैपेसिटेंस से रिप्लेस कर दो, तो U आपको कितना मिल गया बताओ आप, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, इतना मिल गया। अब अगर आप Q को रिप्लेस करो, ये हमारा फॉर्मूला मिल गया एनर्जी का। अब अगर Q को आप क्या लिख सकते हो, C इंटू वी लिख सकते हो आप, Q इक्वल टू सी वी अगर आप रखोगे तो U का फॉर्मूला आपको क्या मिल जाएगा, हाफ क्यू स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर मिलेगा, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ सी वी स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है, हाफ सी वी स्क्वायर मिल गया। अब अगर Q इंटू सी के Q इंटू वी के टर्म में अगर आपको लिखना रहे इसको, तो आप क्या कर दो, यहाँ पे सी वी को एक साथ ले लो और v अलग कर दो, तो यहाँ क्या कर दो आप, सी वी इंटू वी कर दो, सी वी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, Q, तो U आपका कितना मिल गया, हाफ Q इंटू वी, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले आ गए आपके, एक फॉर्मूला ऊपर वाला, एक दूसरा ये, और तीसरा ये। तो अगर मैं U का तीनों फॉर्मूला एक साथ लिखूं तो हाफ सी वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ
क्यू स्क्वायर बाई सी इक्वल टू हाफ क्यू इंटू वी। ये तीनों फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है, ठीक है। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो कर लिया होगा, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम देखते हैं पैरेलल प्लेट के बीच में एनर्जी डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं। अगर हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है तो हम उसकी एनर्जी डेंसिटी अगर हमें निकालना हुआ तो हम कैसे निकालेंगे। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। ये मान लो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। इसमें हमें इस पार्ट में निकालना है, इसके बीच में हमें निकालना है कितनी एनर्जी डेंसिटी आएगी। इसका एरिया ए है और ये कितना है, डी गिवन है, ठीक है। ये डी गिवन है, इस पे चार्ज है प्लस क्यू, इस पे चार्ज है माइनस क्यू, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी एनर्जी कितना आता है। पहले एनर्जी हम इसका निकाल लेते हैं। तो अगर हम एनर्जी की बात करें, यू जो इसमें स्टोर्ड है वो कितना होगा, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, यही तो होता है। अब सी की वैल्यू यहां पे रख दो आप, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सिग्मा ए, सिग्मा ए मैं बोल रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, है ना। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आएगा। तो अब अगर आप इसकी u की वैल्यू लिखोगे तो कितनी आ गई बताओ आप, हाफ क्यू स्क्वायर डी बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ठीक है। ये u की वैल्यू आ गई, u की वैल्यू आ गई इतने। तो यहां से अगर आप निकालोगे तो कितना मिल जाएगा बताओ आप। यहां से आप निकालो तो हाफ, यहां से क्या करो आप, q बाई ए को आप एक साथ रख दो, इसको आप इससे रिप्लेस कर दो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, और आप इसको E वाले फॉर्मूले से, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो जाएगा, q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो q बाई ए एप्सिलॉन नॉट की जगह पे, तो आप q की जगह पे आप इसको रिप्लेस कर दो। तो अगर आप q लिखोगे तो कितना मिल जाएगा बताओ आप, ई ए एप्सिलॉन नॉट, यही तो मिलेगा, ई ए एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2 और इसको आप इसमें रिप्लेस कर दो तो u कितना मिल जाएगा बताओ आप। u मिल जाएगा आपको हाफ इंटू कितना मिल जाएगा, ई ए एप्सिलॉन नॉट रखो आप, ई स्क्वायर ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी डिवाइडेड विथ एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ठीक है, ये मिलेगा। अब यहां से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कितना मिल गया बताओ आप, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए इंटू डी, ये मिला। अब ये क्या है, इसका वॉल्यूम है, u हमारा कितना आ गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू v आ गया वॉल्यूम इसका। इसको मैं स्मॉल v से रिप्रेजेंट करता हूं, स्मॉल v मैं लिख देता हूं। स्मॉल v क्या है, वॉल्यूम ऑफ द स्पेस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, बिटवीन प्लेट्स ऑफ C कैपेसिटर, इसको आप समझना, ठीक है। तो ये आ गया। तो अगर मैं एनर्जी डेंसिटी निकालूं तो एनर्जी डेंसिटी क्या आएगा, सिग्मा बाई u बाई v, ठीक है ना। एनर्जी डिवाइडेड विथ उसका वॉल्यूम, जितने वॉल्यूम में वो स्टोर है वही तो डेंसिटी आएगी। तो कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो अगर हम इसको स्मॉल u से रिप्रेजेंट करें तो ये कितना मिल जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर।
इसके पहले आपने ये एक्सप्रेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी किया हुआ है कि एनर्जी डेंसिटी आपकी कितनी आती है, तो वो आती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो कर लिया होगा, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम देखेंगे दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर है तो उसके कारण दूसरे प्लेट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स दोनों प्लेट में कितना लगता है, ये हम लोग देखते हैं। फोर्स बिटवीन कैपेसिटर प्लेट, फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट force between parallel plates of a parallel plate capacitor, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी बताया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी मैंने करवाया हुआ था कि दो अगर पैरेलल प्लेट्स हैं तो उनके बीच आप फोर्स कैसे निकालोगे। तो चलो फिर से हम लोग कर लेते हैं। ये हमारा एक कैपेसिटर है जिसमें दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारा, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। इसका सरफेस एरिया है ए और इसका भी सरफेस एरिया है ए। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है हमें, डी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एक प्लेट के कारण दूसरे प्लेट पे कितना फोर्स आ रहा है। तो सबसे पहले मैं एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है वो निकालूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं E1 बोल दूं, यहाँ पे बीच में जो किसके कारण आ रहा है, सिर्फ एक प्लेट के कारण मैं देख रहा हूँ, सिर्फ एक प्लेट के कारण। तो अगर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लिखूं तो कितना मिलेगा मुझे बताओ, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यही तो मिलेगा। अब बताओ आप सिग्मा कितना होगा यहाँ पे एक प्लेट के लिए, Q बाई ए होगा, Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, यही तो होगा। ये E की वैल्यू आ गई। अब बताओ E हमारा क्या है, यहाँ पे यूनिफॉर्म रहता है, मिडिल में अगर आप देखोगे तो ये यूनिफॉर्म रहता है, क्योंकि ये जो पैरेलल प्लेट का डायमेंशन जो है, एरिया जो है बहुत ज़्यादा होता है D और D के कंपैरिजन में। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक इनफाइनाइट प्लेट की तरह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो कितनी वैल्यू आएगी बताओ आप। फोर्स आपको निकालना है, फोर्स कितना आएगा, चार्ज ऑन दिस Q और इलेक्ट्रिक फील्ड E, यही तो आएगा। तो अब इसकी वैल्यू आप रख दो तो कितना मिल गया, Q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ये आ गई आपकी फोर्स की वैल्यू, ठीक है। जितना एक प्लेट दूसरे प्लेट पे फोर्स लगाएगा उसकी वैल्यू आ गई Q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलो कर लिया होगा, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम देखते हैं हीट फ्लोन बिटवीन द बैटरी आप कैसे निकालोगे, हीट डिसिपेटेड आप कैसे निकालोगे। अगर किसी कैपेसिटिव सर्किट में आपको निकालना हुआ कि कितना हीट जनरेट हो रहा है तो उसको आप कैसे निकालोगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये क्या बोलता है, हीट जनरेटेड, अगर हम QL मान लें इसको, तो ये कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर डेल्टा U प्लस डेल्टा W, डेल्टा U प्लस डेल्टा W। W क्या है, वर्क डन बाई बैटरी, ये डेल्टा U प्लस डेल्टा W, ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम हीट डिसिपेटेड देखें तो हीट क्या होता है, हमेशा डिसिपेट होता है, कैपेसिटर के केस में हीट स्टोर नहीं होता। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस QL हो जाएगी, और ये कितना रहेगा, डेल्टा U ही रहेगा, क्योंकि एनर्जी इसमें स्टोर होती है।
तो ये और वर्क डन बाय बैटरी भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस वर्क डन बाय बैटरी। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्क डन बाय बैटरी। ठीक है, तो अगर आपको वर्क डन बाय बैटरी निकालना है, डेल्टा W बाय बैटरी, डेल्टा W बाय बैटरी अगर आपको निकालना है तो आप किससे निकाल सकते हो, डेल्टा U प्लस QL। ठीक है, जहां पे डेल्टा W क्या है, डेल्टा W बैटरी क्या है, वर्क डन बाय बैटरी। ठीक है, वर्क डन बाय बैटरी है। डेल्टा U क्या है, एनर्जी, एनर्जी stored in the कैपेसिटर। इसको आप डिफरेंस ऑफ एनर्जी लिखना, ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्योंकि दो केस में आपको देखना पड़ेगा कि बैटरी ने कितना वर्क किया, तो जो एनर्जी इसकी फाइनल में से आप इनिशियल को क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है, QL कितना है, हीट डिसिपेटेड, हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट। सी के टी अगर मैं लिखता हूं तो इसको आप सर्किट पढ़ोगे, ठीक है ना, सी के टी को आप सर्किट पढ़ोगे। ठीक है, तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो, कर लिया होगा। अब देखो, अब हीट डिसिपेटेड को निकालने का एक और तरीका है हमारा। हीट डिसिपेटेड हम एक और तरीके से निकालते हैं, हीट डिसिपेटेड। हीट डिसिपेटेड अगर हमें निकालना है तो इसके लिए QL का एक और फॉर्मूला होता है, डेल्टा QL, या तो आप इसको H से यहां डिनोट करो, नहीं तो Q दो रहेगा तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। तो H हीट डिसिपेटेड, H कितना होता है, Q फ्लोन, जितना चार्ज आपका फ्लो किया उसका आप स्क्वायर कर दो, डिवाइडेड विथ 2C कर दो, डिवाइडेड विथ 2C कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, हीट डिसिपेटेड मिल जाएगा, कितना हुआ। ठीक है, इसको आप फटाफट नोट करो, फिर हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, कर लिया होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या दिया हुआ है, एक कैपेसिटर है आपका जिसका कुछ कैपेसिटेंस दिया हुआ है, मान लेते हैं हम इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है C = 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, और ये 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है ना, ये पहली कंडीशन में था, 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया होगा हमने, तो ये कुछ चार्ज हुआ होगा, कुछ चार्ज हुआ होगा। अब हमने क्या कर दिया, दूसरे कंडीशन में हमने क्या किया, इस चार्ज कैपेसिटर को बैटरी रिमूव करके हमने एक न्यूट्रल कैपेसिटर के साथ लगा दिया। हमने क्या किया, इस 2 माइक्रोफैरड को एक 4 माइक्रोफैरड जो क्या था हमारा, न्यूट्रल था। ठीक है ना, न्यूट्रल कैपेसिटर था, उससे हमने लगा दिया। इसको यहां पे आप न्यूट्रल मत लिखो, आप क्वेश्चन में लिख लेना। ठीक है, और ये कितना है, C = 2 माइक्रोफैरड है, और ये कितना है, 4 माइक्रोफैरड का है। ठीक है, ये 2 माइक्रोफैरड और ये 4 माइक्रोफैरड का है। तो आपको बताना है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड
हीट कितना डिसिपेट होगा इस कंडीशन में। पहली कंडीशन में ये 100 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड था, दूसरी कंडीशन में हमने क्या कर दिया, बैटरी हटा दी और उसके जगह पे एक न्यूट्रल कैपेसिटर से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो आपको बताना है इस प्रोसेस में कितना हीट डिसिपेट हुआ होगा जब हमने इसको कनेक्ट कर दिया इन स्टेडी स्टेट। यहां पे आप कर लेना इन स्टेडी स्टेट, ठीक है। स्टेडी स्टेट की बात की जा रही है। स्टेडी स्टेट का बोलने का मतलब हुआ जब चार्ज ट्रांसफर होना बंद हो जाए, जब चार्ज ट्रांसफर होना रुक जाए, तब आपको बताना है कि कितना हीट डिसिपेट हुआ। तो आप इसको फटाफट ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। चलो कर लिया होगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखो आप, अब देखो यहां पे कितना था, जब आपने 100 वोल्ट कैपेसिटर से इसको कनेक्ट कर दिया तो इस पे चार्ज कितना रहा होगा, C इंटू वी, 2 इंटू 100 माइक्रोकूलम, यही तो आएगा। तो 200 माइक्रोकूलम आ गया, ठीक है। जब आपने इसको दूसरी कंडीशन में कनेक्ट किया तो मैं क्या मान रहा हूं, मैंने माना कि Q इसमें से चार्ज फ्लो कर गया। Q चार्ज क्या कर गया, इसमें से फ्लो कर गया। तो अगर इसमें से Q चार्ज फ्लो कर गया तो बताओ आप Q आप कैसे निकालोगे, इस पे चार्ज कितना हो गया होगा। इस वाले कैपेसिटर पे अगर आप देखोगे Q चार्ज फ्लो कर गया तो यहां पे चार्ज कितना हो गया होगा, 200 माइनस Q, यहां पे हो गया होगा 200 माइनस Q, और यहां पे कितना हो गया होगा Q, यहां पे माइनस Q, और यहां पे माइनस ऑफ 200 माइनस Q, ठीक है। यही तो हुआ होगा, ठीक है ना। जहां पे Q हमने क्या मान लिया कि Q इधर से इधर फ्लो कर गया, ठीक है। यही Q फ्लो चार्ज आपका यही है, Q जितना आपका फ्लो किया है, ठीक है। अब यहां से आप निकालो, यहां से आप निकालो तो क्या आती है वैल्यू, Q की वैल्यू आपको निकालना है। तो आप बताओ, अगर ये पैरेलल में दोनों कनेक्टेड हैं, अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा। अगर मैं पोटेंशियल को सेम कर दूं तो मुझे Q की वैल्यू मिल जाएगी। पोटेंशियल अगर मैं सेम करूं, ये 4 है, ये 2 माइक्रोफैरेड है, तो पोटेंशियल को अगर मैं सेम कर दूं Q इक्वल टू CV, तो 200 माइनस Q बाई C की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल टू Q बाई 4। कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। अब देखो यहां पे कितना मिलेगा, 200 माइनस Q इक्वल टू Q बाई 2, ठीक है। अब 2 से इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना मिल जाएगा आपको, 400 इक्वल टू 3Q मिल जाएगा आपको। 2Q यहां होगा, 2Q इधर जाएगा तो 3Q मिल गया। तो Q कितना मिल गया बताओ आप, 400 बाई 3, 400 बाई 3 मिल गया। समझ आया आपको। तो कितना चार्ज फ्लो किया होगा, 400 बाई 3 चार्ज फ्लो किया होगा, ठीक है। अब ये मिल गया। अब आपको कितना मिल गया, इस पे कितनी एनर्जी होगी, इसकी इनिशियल एनर्जी आप निकाल लो, फाइनल एनर्जी आप निकाल लो। और बैटरी तो यहाँ पे कनेक्ट है नहीं, तो इनिशियल एनर्जी जो इसकी थी, अब उसके बाद फाइनल एनर्जी को आप माइनस करोगे तो वही जो हीट डिसिपेट हुआ होगा, तो उन दोनों का डिफरेंस ही तो आएगा। तो अगर आप इसका U इनिशियल निकालो, U इनिशियल कब आएगा, जब आपकी ये वाली कंडीशन थी इसमें, तो कितना आएगा, हाफ C की वैल्यू कितनी है 2 इंटू वी स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर माइक्रो जूल में आएगा, ठीक है ना। V स्क्वायर आप करोगे तो कितना मिलेगा, 10 पावर 4 मिल जाएगा, 10 पावर 4 माइक्रो जूल मिला मुझे। तो कितना आ जाएगा ये, 10 पावर 4 माइक्रो जूल, ठीक है। अब उसके बाद फाइनल एनर्जी निकाल लो, U फाइनल इस पे भी रहेगा और इस पे भी रहेगा, दोनों पे रहेगा। तो कितना मिलेगा हमें बताओ आप, Q चार्ज आपको पता है, Q स्क्वायर बाई C से आप निकालो, Q स्क्वायर बाई C, तो कितना मिलेगा हाफ। Q की वैल्यू कितनी है बताओ इस पे, 200 माइनस Q, 200 माइनस Q कितना आएगा, 200 माइनस 400 बाई 3, तो 200 बाई 3 आएगा, 200 बाई 3 का होल स्क्वायर मिलेगा। तो 200 क्रॉस 200 बाई 9, Q स्क्वायर बाई C की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस 1/2 इंटू
400, ये कितना आएगा 400/3, तो कितना आ जाएगा 400 क्रॉस 400/9 क्रॉस 4, यही तो मिलेगा, है ना। चलो इतना आप नोट कर लो, फिर मैं इसको रब करूंगा, फिर मैं आगे बताऊंगा आपको। कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं। अब u फाइनल माइनस u इनिशियल अगर मैं देखूं, u फाइनल माइनस u इनिशियल अगर मैं देखूं, अभी u फाइनल माइनस u इनिशियल नहीं, पहले u फाइनल निकाल लेते हैं। u फाइनल कितना मिलेगा बताओ आप, यहां से करोगे आप तो 2 से ये 2 जाएगा 100 मिलेगा, और इस यहां पे भी 100 मिल जाएगा, ये 2 खत्म हो जाएगा, तो कितना मिलेगा 10⁴/9 प्लस यहां पे कितना मिलेगा, 4 से 1 4 जाएगा, और 4 से 1 4 जाएगा तो कितना मिलेगा आपको 100 मिल जाएगा यहां पे, और 2 से ये 4 जाएगा तो कितना मिल जाएगा आपको 200, ठीक है ना। तो 2 क्रॉस 10⁴/9, 2 क्रॉस 10⁴/9 यही मिलेगा, तो कितना मिल गया बताओ आप, 3 क्रॉस 10⁴/9, तो 10⁴/3। तो अब अगर मैं निकालूं डेल्टा यू कितना मिलेगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल, u फाइनल कितना है हमारा 10⁴/3 माइनस u इनिशियल आपने कितना निकाला हुआ है 10⁴, तो हीट डिसिपेटेड कितना हुआ बताओ आप, पहले एनर्जी ज्यादा थी अब एनर्जी कम हो गई, इसका मतलब हीट क्या होगा, डिसिपेट हुआ होगा, हीट एनर्जी में चेंज हुआ होगा चार्ज फ्लो करने के बाद। तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ 3 करोगे तो आप तो -2/3 क्रॉस 10⁴ माइक्रोजूल, ये कितना मिलेगा माइक्रोजूल, ठीक है। अगर इसमें आप 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको जूल मिल जाएगा। तो हीट अगर मैं निकालूं, हीट कितना मिला होगा मुझे, तो कितना मिलेगा 2/3 क्रॉस 10⁴ माइक्रोजूल, ये हीट डिसिपेटेड मिला होगा मुझे। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो। तो हम अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था जिनके बीच की डिस्टेंस थी x1, ठीक है, और इस पे चार्ज कांस्टेंट था हमारा, चार्ज हमारा कितना था, इस पे +q, इस पे भी -q था, ठीक है, +q और -q। हमने क्या कर दिया, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को शिफ्ट करके इनको डिस्टेंस x2 पे ला दिया, हमने इसको किस पे कर दिया, x2 पे कर दिया। चार्ज अभी भी यहाँ पे सेम है, +q और -q। तो आपको बताना है कि इसमें वर्क डन कितना करना पड़ा होगा, इस प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ होगा, ये आपको बताना है। चलो कर लिया होगा आपने, अब मैं बताता हूं। अब देखो इस पे अगर आप देखो तो अगर इसको आप फोर्स मेथड से करते हो, फोर्स मेथड से, तो आप जानते हो फोर्स इस पे क्या लगता है, फोर्स कितना होता है बताओ आप, इनके बीच जो फोर्स लगता है Q²/2a∈0, यही तो होता है, यही होता है इसमें फोर्स। अगर Q कांस्टेंट है तो Q अगर कांस्टेंट है तो ये हमारा फोर्स हो गया, ठीक है। तो अब अगर पहले डिस्टेंस कितनी थी इनकी, x1 थी, बाद में डिस्टेंस कितनी हो गई x2। तो अगर मैं वर्क पूछूं, वर्क अगर मैं यहां पे पूछूं तो आप क्या लिखोगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा बताओ आप, फोर्स है आपका Q²/2a∈0, डिस्प्लेसमेंट कितना मिल गया x2 - x1, यही तो वर्क करना पड़ा होगा आपको, ठीक है, क्योंकि इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो आपको अगर सेपरेशन बढ़ाना है तो आपको इस पे वर्क करना पड़ेगा। तो कितना मिल जाएगा, Q²/2a∈0 x2 - x1, ये आपका वर्क डन होगा।
फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो कर लिया होगा। अब हम लोग इसी पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक बैटरी के क्रॉस कनेक्टेड है, ठीक है ना, बैटरी के क्रॉस कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल है V, ठीक है। इनके बीच का सेपरेशन x1 है पहले, ठीक है, x1 है और इस पे चार्ज कितना है +q और इस पे -q। इनका सरफेस एरिया है A, ठीक है। अब हमने क्या करा, बैटरी को हमने कनेक्टेड ही रखा, बैटरी हमारी कनेक्टेड ही है। हमने इनका सेपरेशन बढ़ा के कितना कर दिया, x2 कर दिया। हमने प्लेट्स के बीच का सेपरेशन x2 कर दिया, ठीक है। तो अब आपको बताना है कितना वर्क करना पड़ा होगा इस प्रोसेस में, ठीक है। अब इस पे चार्ज कुछ चेंज हुआ होगा, जो भी हुआ होगा उससे आपको बताना है कि जब इसको x1 से हमने x2 कर दिया तो कितना वर्क करना पड़ा होगा, ठीक है। तो बताओ आप फटाफट क्या वर्क आएगा। W की आपको वैल्यू बतानी है, ठीक है। चलो कर लिया होगा आपने। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखो आप। अब इसका पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम है तो सबसे पहले इसकी एनर्जी U इनिशियल इसकी कितनी थी बताओ आप। U इनिशियल कितना था? U इनिशियल इसका था ½ CV²। C की वैल्यू कितनी थी? ε0 A/x1 इंटू V², ये U इनिशियल था। अब जब इसको आपने x2 अपार्ट कर दिया और अभी भी पोटेंशियल इसका सेम ही है, तो पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, तो U फाइनल आप निकालोगे तो कितना मिलेगा, ½ ε0 A/x2 इंटू V², यही तो मिलेगा। तो अब वर्क डन कितना हुआ होगा, जो इनकी एनर्जी में चेंज आया होगा। तो डेल्टा W अगर आपको निकालना है तो कितना मिला होगा, डेल्टा U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो इससे आप निकाल लो तो कितना मिल जाएगा बताओ आप, ½ ε0 AV² इंटू 1/x2 माइनस 1/x1। ये क्या आएगा, इसको अगर आप निकालोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आने का क्या मतलब हुआ कि वर्क डन आप पे हुआ होगा, आपने किया नहीं होगा, आप पे वर्क डन हुआ होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू यहां पे आ जाएगी, इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो। चलो तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मेनली डाइलेक्ट्रिक्स करेंगे और कुछ कुछ कॉम्बिनेशन के कारण हम देखेंगे कि उनका अगर आपको कैपेसिटेंस निकालना हुआ तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है ना, वो सारी चीजें देखेंगे। और हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, थोड़ा हीट डिसिपेशन पे और प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोगों का ये टॉपिक फिर डाइलेक्ट्रिक पे मूव करेंगे और उसके बाद हमारा कैपेसिटेंस खत्म हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ने के बाद सारी चीजें डिटेल में, तो उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।